तो आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2024 से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी बजट है। बजट से पहले आपको बता दें कि 10:15 के आसपास कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद पहुंचेंगे वित्त मंत्री। और नौकरी पेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। हर एक सेक्टर को इस बार उम्मीद है क्योंकि अगले साल जो है चुनाव होने हैं और उससे पहले ये आखिरी बजट है मोदी सरकार का इस बार के कार्यकाल में। और 4 बार पेश किया गया इससे पहले बजट और अब 5वीं बार बजट पेश किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुफरान का रुख कर लेते हैं प्रयागराज में, क्योंकि गुफरान हमारे साथ जुड़े हैं। गुफरान, प्रयागराज की जो लोग हैं वो उनसे जरा बात करिए, जो अगर आपके आसपास हो तो उनसे जानिए कि आखिरकार वो बजट को लेकर उनको कितनी उम्मीदें हैं। सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताएं भैया, इस बार के बजट से, क्योंकि आखिरी बजट है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बजट इस टाइप का होना चाहिए कि देश का विकास हो और जो बेरोजगार टहल रहे हैं इनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ किसानों को देख रहे हैं कितनी दिक्कतें हैं, खाद है, पानी है, बिजली है। हालांकि बिजली तो कुछ ठीक ठाक है, इसलिए इन सब पे फोकस करते हुए इस टाइप का बजट दिया जाए जिससे देश का विकास हो, किसान आगे बढ़े, रोजगार मिले बच्चों को। यही मेरी आशा है। कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या उम्मीदें हैं भैया? सर, इस बार का बजट विशेष तौर पर कई चीजों पर ध्यान रखा गया और जैसा कि युवाओं पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की और नौकरी की है, जिसमें कि काफी युवा आज जॉब के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, जॉब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है नौकरी। अब परमानेंट नौकरी भी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को एक रोजगार मिल जाए तो जिससे कि युवा आगे रोजगार की मांग करें। रोजगार और भी लोग हैं। ये चाय की दुकान है, यहाँ पर चाय पर चुस्की लोग ले रहे हैं। किस तरीके की बजट की उम्मीद रख रहे हैं भैया? बजट आ रहा है आज मोदी सरकार का, क्या उम्मीदें हैं? चलिए, उम्मीद है लोगों को। बिल्कुल गुफरान, हम लौटेंगे। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। मयूर, जरा किस तरह की स्थिति है वहां पर? लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह आप युवाओं से आप बात कर रहे थे, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ना? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार तो बड़ा मुद्दा सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। और क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है तो ये जो बजट है ये चुनावी बजट कहा जा रहा है और फोकस खास तौर पे उन वर्गों पर जरूर रहेगा जो कि एक इतना बड़ा वर्ग है कि जिस पर अगर उनको फायदा पहुंचाया जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी उसका फायदा मिले। तो ऐसे में फोकस इन सब चीज़ों पर रहेगा, चाहे वो किसान हो, जवान हो, नौजवान हो। अगर युवाओं की बात करें तो उनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर बिजली जो है एक बड़ा मुद्दा जरूर बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसी के साथ बिजली महंगी करने की बात भी लगातार की जाती है और बिजली की सप्लाई भी किस तरीके से बेहतर हो सके इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए एमएसपी का जो रेट है, इसी के साथ जो पदार्थ है जिनका इस्तेमाल वो लोग खेती करने में करते हैं, उनका मयूर, आपके आसपास लोग हो तो उनसे जरा बात करिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपसे जाएंगे। इधर बताइए कि बजट की क्या उम्मीद है इस बार? क्या लगता है? बजट को उम्मीद है यही है, हम लोगों को अच्छी चीज मिलेगी, तोहफा मिलेगा हम लोगों को। महंगाई भत्ता बढ़ेगा हम लोगों का। महंगाई भत्ता बढ़ेगी। अच्छा, आप यहाँ पे नौकरी करते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अच्छा, कर्मचारी है। तो जो सरकारी कर्मचारी है उनकी बड़ी उम्मीद है। उम्मीद है हम लोग। बिल्कुल, देखिए, सरकारी जो कर्मचारी है मयूर, वो चाहते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। और देखिए, रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, पूछिए जरा लोगों से, देहरादून के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड की आवाम क्या चाहती है? उत्तराखंड के लोगों का क्या फिलहाल उम्मीद है और वो क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है, फिर सीधे तौर से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे कि क्या उम्मीद करते हैं आज के बजट से? ये क्योंकि मोदी सरकार का इस सत्र का अंतिम बजट है और ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है और इसमें लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा है, खासकर मध्यम वर्ग को, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। सर, आप क्या चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि सभी लोग जो है हर चीज़ सस्ता ही चाहते हैं, है ना, कि हर चीज़ जो है सस्ता रहे। लेकिन क्या है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो महंगाई कभी भी जो है वो घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है, सरकारें चाहे जो भी हैं।
70 फिर भी कोई कंट्रोल हो सकता है। एक गृहिणी के तौर पर क्या उम्मीद करती हैं? जी, गृहिणी के तौर पर तो हमेशा क्या होता है, सिलेंडर ही मेन मुद्दा है आज की डेट में। 1070 रुपए का सिलेंडर है जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। उसका रेट कम होना बहुत जरूरी है। हमेशा सुनते आ रहे, पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसमें सब्सिडी आती थी हमारे अकाउंट्स में, तो धीरे धीरे वो भी सब बंद हो गई है। रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी राहत चाहते हैं, कुल मिलाकर के राहत किसी न किसी तरह से मिलनी चाहिए। सर, आज के बजट से क्या उम्मीद है? सर, उम्मीद है कि जो हमारे मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं उनको राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, हाँ, क्योंकि ऐसा है कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत स्ट्रांग है। इफ यू सी वर्ल्ड अराउंड, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट इज डूइंग फेबुलस जॉब, नो डाउट अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं आम आदमी को इस बजट से उम्मीद बहुत ज्यादा है। उम्मीद बहुत है। और एक बिल्कुल रामानुज रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।